से उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हंसते रहिए और मुस्कुराते होंगे और अपना पढ़ाई जो हम लोग जर्नी स्टार्ट किए थे क्लास 12 का मैथ का वो जर्नी आगे की ओर बढ़ती जा रही है। आज हम लोग का क्लास 1 बोल रहे हैं, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का ऑल क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग कंप्लीट। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आए। किसका ऑब्जेक्टिव है? इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपको पूछे हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है और उम्मीद करते हैं आप लोग पीछे पूरा फार्मूला जो भी पढ़ाए थे वो सबको रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि फार्मूला ही बाबू बहुत सा ऐसा फार्मूला होता है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में दे देता है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग फार्मूला जरूर देखे होंगे। आइए हम लोग आपके लिए फर्स्ट जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस क्वाट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इसका मान निकालना है। ये देखिए, ये पहला ही हम लोग का क्वेश्चन जो आ गया वही फार्मूला आ गया। पढ़ाए थे क्या? तो भैया पढ़ाए थे हम लोग, क्या पढ़ाए थे? टेन इनवर्स एक्स, 1 मिनट। देखिए क्या हम लोग फार्मूला पढ़े थे? फार्मूला पढ़े थे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। वाई नहीं रहेगा, एक्स ही रहेगा। दोनों का एंगल सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेम। दोनों का एंगल जब सेम रहता है तो क्या बताया था उसका डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है? पाई बाई 2। तो यहाँ भी हमको फार्मूला पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका फार्मूला आ गया। इसलिए बोलते हैं कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला याद रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली फार्मूला से क्वेश्चन, बहुत सा क्वेश्चन आता है जो डायरेक्टली फार्मूला रहता है। इस सब बनाने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में इतना इतना का मान कितना होता है? डायरेक्टली पाई बाई 2, क्योंकि हम लोग को फार्मूला दिया, फार्मूला याद रहना जरूरी है। क्योंकि इतना दफा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि फार्मूला का तो याद क्या, पूरा एकदम उसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं क्या। नेक्स्ट क्या है? सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान कितना होता है? ये भी सेम सेम आ गया। क्या बोले थे? जो उल्टा वाला हुआ रहता है, यानी कि सेक के साथ में रिलेशन किसका आया था? तो सेक एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना? तो भैया इसका भी पढ़ाए थे पाई बाई 2। इसका भी आंसर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पाई बाई 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पाई बाई 2। सेम क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला अलग अलग था। इसका पॉइंट जो था अनुपात चेंज किया हुआ था, बात तो वही था। अब अगला जो क्वेश्चन है ये भी क्या है? ये भी फार्मूला पे बनेगा। क्या लिखा हुआ है? टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? फार्मूला पढ़े थे टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या था? तो भैया पढ़ाए थे आप टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो माइंड भी ऑब्जेक्टिव जैसा लेके चलेंगे। बोले तो एकदम शॉर्टली चलेंगे, ज्यादा इतना हमको एग्जाम में लिखना नहीं है। एग्जाम में इतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली माइंड में याद रहना चाहिए। इतना फार्मूला पढ़े थे, टेन इनवर्स तो रहेगा ही, और उसके बाद एक्स की जगह कितना रखना है? 1/2 रख देना है, और प्लस वाई की जगह कितना रखना है? 1/3 रख देना है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। एक्स का वैल्यू 1/2 और वाई का वैल्यू 1/3। ठीक है, अब यहाँ इसको एकदम भिन्न के जोड़ जो सीखे थे एलसीएम लेकर के सट सट एकदम कर देना है। एलसीएम जब करेंगे तो उसमें थोड़ा भी एकदम सोचने वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे एकदम शॉर्टली। जैसे 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? तो भैया 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। और ये देखिए 2 से 3 यानी 2 से 6 में भाग करेंगे, कितना बाद में कटेगा? 3। यहाँ हो गया 3, अब प्लस में आ गया 5। अब नीचे का क्या हो जाएगा? इसके नीचे 1। यहाँ भी तो 6 होगा जी भैया, 6 होगा। यहाँ 6 और माइनस 1 ये आएगा ना। अब देखिए इससे ये कट गया, और ये 3 प्लस 5 कितना? 3 प्लस 5 कितना हुआ? 8। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ? 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो 3 से तो 6 कटेगा 2 दफा में ना, तो यहाँ पे तो 2 ना लिखाएगा। वही तो बोल रहे कि कहाँ जा रहा है ये। यहाँ पे कितना? 2 और 3 का एलसीएम कितना आया भैया? 6 आया। 2 से 6 3 दफा में कटेगा, ये 3 होगा। अब प्लस यहाँ पे कितना है? 3 है। 3 से 6 कितना दफा में कटेगा? 2 दफा में कटेगा। ये 3 2 कितना हो जाएगा? 5, और 6 में से 1 गया 5। इससे तो ये भी खत्म और इससे ये भी खत्म, बच गया क्या? टेन इनवर्स 1। आपको पता है टेन इनवर्स 1 यानी कितना? पाई बाई 4। पाई बाई 4। तो ये कैलकुलेशन हम लोग एग्जाम में जब बैठेंगे इतना कैलकुलेशन नहीं करने जाएंगे, डायरेक्टली शॉर्टली। पता है 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो नीचे 6 हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से डायरेक्टली लिख देंगे, कितना होगा? 3। और ये प्लस में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2। अब बट्टा में कितना है? फिर ये 6।
नीचे थोड़ा जगह रहना चाहिए। बट्टा में कितना है 6, और यहाँ पता है ये 6 जो नीचे भाग में आया था इसका, तो यहाँ 6 से 1 के गुना होगा तो 6 ही ना होगा, माइनस में 1 एकम 1 हो जाएगा, तो जब घटा करके लिखेंगे फिर भी तो उतना ही आएगा। 3 2 5 हो जाएगा, बटा में 6 हो गया, फिर इसका भी 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा, बटा में 6 हो गया। इससे इसको काटेंगे, फिर इससे इसको काटेंगे, डायरेक्टली नहीं काट सकते। हाँ भैया काट सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे क्या ऑब्जेक्टिव, तो इसका आंसर हम लोग कितना निकाल चुके थे 5/4। तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा स्पीड कैलकुलेशन करना होता है, क्योंकि हम लोग को टाइम माइनस करना होता है। और इतना से आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब तक वो हम लोग का जो क्वेश्चन था वो डबल डबल नहीं था ऑब्जेक्टिव, तो उससे पहले तो क्या था ऑब्जेक्टिव का जो उसका जो क्या कहते हैं उसको, जो मतलब इसका जो लिमिट जो दिया हुआ था थोड़ा लो था, ठीक है, इसका जो लिमिट था क्या था, लो था। लेकिन अब जो इसका लेता है, इसका लेवल जो होता है, इसका लेवल बढ़ा दिया है। बढ़ाने का मतलब क्या होता है, जो पहले 2 नंबर में पूछता था वो 1 नंबर कर दिया ऑब्जेक्टिव। क्यों? बच्चे लोग को तो लगता है कि जब डबल हो गया है तो 100 क्वेश्चन में 50 ही तो बनाना है, आराम से बना देंगे। लेकिन ये नहीं देखे कि उसका लेवल क्या कर दिया गया, जो पहले 2 नंबर में पूछा जा रहा था वो अब ऑब्जेक्टिव में आता है। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर वाले थे, अब किस में देगा, ऑब्जेक्टिव में। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग का लिए क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दिया गया। अगर से माइंड सही रख कर शांति मिजाज से और कैलकुलेशन स्पीड करके बनाएंगे तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा काफी कम टाइम में, ठीक है। अगर नहीं इसी को एकदम स्लोली बनाएंगे तो टाइम तो काफी लग जाएगा, तो हमको बनाने आते हुए भी टाइम नहीं बचेगा। तो उससे वैसा पढ़ाई से कोई फायदा है? जब हमको टाइम ही नहीं बचेगा तो हम लोग स्कोर कर पाएंगे? नहीं भैया, कभी नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम को मैनेज करना, ठीक है। तो टाइम मैनेज कब होगा? जब हमको सबका फॉर्मूला पता हो, कहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, रूल पता हो, सट सीना बना देंगे, ठीक है। ये सब इतना फॉर्मूला लिखने का कोई जरूरी नहीं, डायरेक्टली मान बैठाएंगे, आंसर निकालेंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आप लोग खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, और खुद से सॉल्व करने के बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कितना रहा, ठीक है। आज हम लोग लगभग वही 35-38 क्वेश्चन तक लेकर के आए हैं, उसमें आप लोग का अपना अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर कितना हुआ। स्कोर आप बताइएगा, जिससे पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है, ये जो तैयारी जो है वो कैसा चल रहा है, ठीक है, या हम जो पढ़ाए वो कामयाब हुई या नहीं हुई। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग लेके आए हैं, क्वेश्चन क्या है, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ये जो बीच में दिए हुआ है, ये जो दिए हुआ है, हम लोग डायरेक्टली क्या पढ़े थे, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है। तो भैया दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट और एंगल सेम, तो आंसर कितना π/2। तो हम लोग क्या पढ़े थे भैया, पढ़ाए हैं, आप ही पढ़ाए क्लास में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या π/2, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, और यहाँ साइन यहाँ साइन यहाँ साइन यहाँ साइन, दोनों का एंगल कितना है 1/2 तो इसके जगह पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, तो भैया π/2। तो क्या हो गया अब साइन π/2, साइन π/2 यानी कितना, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, तो भैया आप क्लास 1 में ही याद करा चुके हैं, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। कितना होता है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन भी देख करके लगाइएगा, माइनस प्लस को ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 sin इनवर्स 1/2। यहाँ देखिए यहाँ भी दोनों का एंगल सेम सेम है और tan इनवर्स 1 है, ठीक है। तो tan इनवर्स 1, और आपको पता होना चाहिए अभी कई क्वेश्चन इसी पे हो चुका है, तो ये sin और cos दोनों का जब डिफरेंट एंगल सेम है लेकिन sin cos रहते कितना आता है आंसर, तो भैया π/2 आता है। अब बताइए tan इनवर्स 1 कितना का वैल्यू होता है, तो भैया tan इनवर्स 1 जो होता है 10 के रूप में 1 कितना का π/4 का वैल्यू होता है। ये π/4 बटा प्लस में π/2, दोनों को ऐड कर देंगे, एलसीएम 4 2 का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, अब प्लस 2 दूना 4 यानी 2 पाई, तो पाई प्लस 2 पाई कितना हो गया 3 पाई, 3 पाई/4, 3 पाई/4 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक रहना चाहिए। देखिए ये सेम सेम आ रहा है ना फॉर्मूला, इसलिए बोलते हैं फॉर्मूला याद करना जरूरी है। और एक चीज भी याद रखिएगा बुआ, ये सब जो क्वेश्चन जो लेके आए हैं हम कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं लेके आए, ये आप लोग को पूछे हुए एग्जाम में वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग डेट देख सकते हैं कितना में पूछे हुआ है, 2018 में पूछे हुआ है, सेट नंबर ए में, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन लाए हैं वो कभी न कभी पूछे हुआ क्वेश्चन ही है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लेके आए जो अपना तरफ से लिख देते आप बोलते कि देखिए ये क्वेश्चन है आप लोग को ऐसे ऐसे आएगा, नहीं, आपको जो पूछे हुआ वही लेकर के आए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन का अहमियत भी देख सकते हैं कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लास 2 का रूल लगेगा। 2 रूल में क्या पढ़े थे, यानी कि कॉस का रेंज पढ़े थे, क्लास 1 या 2 में ही पढ़े थे, कॉस का रेंज पढ़े थे। तो रेंज में लाने के लिए इसको क्या करना होगा, तो भैया लिखा हुआ पहले इसको रेंज में लाएंगे, उसके बाद फॉर्मूला बैठाएंगे। तो हमको लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5, 8 पाई बाई 5 को रेंज में लाने के लिए क्या करना होगा, तो ये रेंज में लाने के लिए 8 हमको लाना है। मेरे पास कितना है, कॉस कॉस 8 पाई बाई 5, हमको कॉस का रेंज पहले पता होना चाहिए। तो पहले तो रेंज वाला फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसके लिए ये इसका रेंज में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसका कॉस इनवर्स कॉस। अब यहाँ देखिए 8 पाई कैसे पुराना है हमको, तो पुराने के लिए क्या कर सकते हैं, अगरचे इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाई 5। क्या ये पुड़ेगा रेंज में, इसका नीचे 1 5 एकम 5 8 तो पुड़ जाएगा। क्या ये रेंज में आ रहा है, देखिए 3 गुने पाई का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 5, इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना दान में कटेगा, ये कितना दान में कटेगा, तो कट रहा है मेरे को, ये कितना हो जाएगा 45, नहीं 5 से 5 दिया 15, 3 5 15, 3 0 6 5 30, यानी 3 गुने 36, 3 गुने 36 6 दिया 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 1 10, कितना आ गया 108। अच्छा ऑप्शन के थ्रू भी चलेंगे, ऑप्शन में कहीं भी दिया हुआ है, यहाँ पे तो नीचे आ ही नहीं रहा है, 3 पाई बाई 5 तो कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है, 2 पाई बाई 5 है। अगर 2 के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी मेरा दिया 8 तो पूरेगा नहीं, तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना दे सकते। अच्छा इसका अगर रेंज निकालते हैं, पहले देख लीजिए रेंज निकालते हैं, 8 गुने पाई, पाई का मतलब कितना होता है पहले लिख लो, 8 गुने पाई बटा में कितना है 8, नहीं 5 है, हम 8 लिख देते इसलिए मिटाए उसको, ठीक है। अरे काम करो, यहाँ कितना है 5, इससे अगर काटेंगे तो 8 गुने पाई यानी 180 डिवाइडेड बाई 5, इसको काटेंगे 3 5 15, 3 0 6 5 30, 8 से गुना करो, 8 6 48 के 8, 8 6 48 के 8 हासिल 4, और 8 3 24 4 कितना हो गया 28। ये तो 288, तो 288 तो किसी का रेंज ही नहीं है, तो किसी का रेंज नहीं तो भैया क्या करेंगे, तो ये तो आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, हमको तो पुराना है, पुराना है तो क्या करेंगे 2 पाई में से अगर घटा रहे, हाँ तो या एक दूसरा इसका रेंज लेके चल सकते, क्या रेंज इसका आ जाएगा, ये 8 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। अब देखिए तो इसको लाते हैं, यहाँ से एक 5 एक कैल्शियम 5 5 दूना 10 पाई माइनस में 2 पाई, 10 पाई माइनस 2 पाई, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जगह मिल जाएगा। तो क्या हो गया 8 पाई बाई 5 आ जाएगा, जी भैया आ जाएगा। अच्छा ये 2 पाई का जो 2 पाई बाई 5 जो लिए हैं, इसका पहले रेंज देख लेते हैं, तो 2 इंटू पाई बाई 5, इसका वैल्यू निकाले थे कितना 36, यानी 36, 36 गुना कितना होता है 72, 36 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, 72 तो रेंज में आ गया, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको अब मिटाते हैं, ये लोग तो कोई काम का है नहीं, इस सब रेंज में आया नहीं, ठीक है, नहीं रेंज में आया इसलिए नहीं लिखे हैं। पीडीएफ में थोड़ा लेट से काम करता है इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि ये बोर्ड खराब हो गया बोर्ड नहीं खराब हो गया, अब जो टेक्नोलॉजी है वही के थ्रू ना हम लोग को चलना होगा। यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मेरे पास क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5, तो इसका रेंज कितना में हम लोग लेके आए थे, तो इसका रेंज भैया लेके आए थे 2 पाई में से घटा देंगे 2 पाई बाई 5 को, तो ये हम लोग को आ जाएगा कितना 8 पाई बाई 5। अब बताइए 2 पाई, एक रूल पढ़ाए थे इस वाला, यहाँ 0 था, यहाँ 90 था, यहाँ 180 था, यहाँ 270 था, 270 यहाँ 360, 360 2 पाई यानी 360 है ना हुआ, तो 2 पाई माइनस थीटा, अब माइनस हो रहा है यानी इस तरफ में चले थे हम लोग, ऐसे ऐसे चले थे, प्लस करेंगे इसमें माइनस करेंगे इसी में आएगा। ये जो किसका रेंज होता है, तो ये पहला में था किसका ऑल, इसमें स्टूडेंट, इसमें 2 ऐसे नेम, सी से शुरू कौन होता है कॉस, तो प्लस ही ना आएगा, 180 में से कम करेंगे तो कॉस, यहाँ पे कॉस लिखना भूल गए थे, बार बार लिखना पड़ रहा है, हमें मीटो यहाँ पे क्या कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 2 पाई बाई
5। देखिए रेंज में कैसे लाए वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि मतलब पहली दफा जब पढ़ेंगे तो हम लोग तो अचानक से नहीं रेंज में लिख लेंगे, उसको निकाल करके देखना होगा ना रेंज में आएगा कि नहीं आएगा। सो इसलिए रेंज में निकालने में भी टाइम लगता है। ऐसा ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और डायरेक्टली यहाँ से रट के आएंगे कि इतना का रेंज इतना होता है, तो पैसा पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। कितना दिन याद करेंगे। तो ये रेंज में आ गया, पहले भी बता दे वैल्यू भी उसका निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कौन क्लास में जाएगा, फोर्थ क्लास में। फोर्थ किसका होता है, कॉसे का, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स कॉस, और ये क्या बचेगा 2π/5। अब पता है जो बाहर इनवर्स अंदर सेम सेम रहता है, तो जिसको इसका जो एंगल होता है वही आंसर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2π/5। 2π/5 है कहीं, जी दिया है 2π/5, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा। तो क्वेश्चन इसी प्रकार होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है न टफ रहता है और न नॉर्मल रहता है, मॉडरेट रहता है। दोनों मिला के भी बोल सकते हैं, दोनों मिसलेनियस भी रहता है, टफ भी और नॉर्मल भी। तो अगर से हम लोग को उस तरीका से हम लोग तैयारी करेंगे तो हम लोग को पता है कौन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा, कौन में कम लगेगा, किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है। अभी तो हम लोग को पूरा सॉल्यूशन करे तो बनाना तो पड़ेगा ना, एग्जाम में नहीं ना है कि नहीं इसमें टाइम लगेगा इसको छोड़ देते हैं। पहले हम लोग सॉल्यूशन किए हुए रहेंगे तब ना जानेंगे किसमें टाइम लगेगा किसमें नहीं लगेगा। क्या देखिए इसका तो क्लास हम कल ही किए थे, cos इनवर्स 2x माइनस 1। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे किसका, फॉर्मूला पढ़े थे 2 cos इनवर्स x का। किसका पढ़े थे, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू पढ़े थे क्या, cos इनवर्स 2x² माइनस 1 पढ़े थे ना। जी भैया पढ़े थे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ तो x² है नहीं, अगर यहाँ x था तो यहाँ x², अगर यहाँ पे रूट x रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, cos इनवर्स 2 रूट x का क्या हो जाता, स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी क्या आ जाता cos इनवर्स 2x माइनस 1। यानी किसके रूप में, जब हमको क्या रहता 2 cos इनवर्स रूट x रहता है, तो रूट वाला देख लीजिए है कहीं पे, यहाँ रूट है लेकिन बाहर में 2 नहीं है, यहाँ पे तो 2 है लेकिन रूट नहीं है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, नहीं ये भी होगा तो ये वाला होगा, रूट के अंदर 2 cos इनवर्स रूट x, क्योंकि 2 cos का फॉर्मूला ये पढ़े थे। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर नहीं तो पता ही है कि रूट में लेंगे तो स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। जी भैया, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सब फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूला का सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहता है इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसका पहले रेंज देख लेते हैं, 2π/3 कितना आता है, तो भैया 2π/3, पाई को 3 से भाग करेंगे, पाई यानी 180 लिख लो एक दफा, 2 गुने 180/3 भाग करो, 6 दिया 18, 6 दिन मतलब 60 दूनी 120, 120 का साइन का रेंज होता है, नहीं साइन का रेंज भैया पढ़ाए थे -90 और +90 के बीच होता है, तो -90 +90 के बीच 120 आएगा, कतई नहीं आएगा, तो ये होगा नहीं होगा, तो इसका रेंज मिलाते। रेंज मिलाने के लिए क्या करेंगे, रेंज मिलाने के लिए यहाँ पे हमको लाना है 2π/3 है ना, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जी भैया लिख सकते हैं। इसका नीचे 1 यानी 3 कैल्सियम 3 पाई -1, 3 पाई माइनस 1 पाई, तो 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई बचा, 2π/3 रेंज में तो आ जाएगा, यानी इसके तरीका में इसके रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हम लोगों के पास साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, 2π/3 को किस रूप में लिखेंगे, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। अब 180 में से थीटा घट रहा है, क्या बतलाए थे, फिर से रेंज याद कर लीजिए, 0 90 180, घटेगा तो इसी में ना आएगा, पहला कक्षा सॉरी पहला नहीं दूसरा, ये पहला तो ये है ना, दूसरा ये, दूसरा कक्षा में कौन प्लस होता है, तो बताए थे भैया दूसरा कक्षा में साइन प्लस होता है, कौन प्लस होता है, साइन प्लस होता है, तो साइन तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, और ये 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, थीटा का जगह कितना है π/3, तो π/3 ना लिखेंगे, थीटा लिख दिए फ्लो में आकर के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/3। अब साइन इनवर्स इंटू साइन, उसका जो एंगल है वही आंसर, एंगल कितना है π/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा π/3 है कहाँ पे, यहाँ ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो बतलाइएगा। ठीक है, आपको दिक्कत कोशिश करेंगे दूर करने का, और उम्मीद रखिए दूर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है 2tan इनवर्स x, 2tan का फॉर्मूला लगाएंगे। 2tan का फॉर्मूला क्या होता है भैया, पढ़ाए थे आप, क्या पढ़ाए थे बुआ, 2tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको tan इनवर्स के रूप में लिखना है क्योंकि सब तो tan ही में है, tan के रूप में लिखेंगे क्या था 2x
डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पढ़ाए थे ना जी, पढ़े थे। डाल दीजिए इसमें एक्स की जगह कितना 1/2, ये हो गया टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 खत्म जी भैया खत्म, बच गया कौन 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 होता है ना। देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे, एक नीचे एक 4 का एलसीएम 4, तो 4 ऊपर डायरेक्टली भेज दीजिए भैया, भेज दीजिए। तो ये 4 जो एलसीएम लेकर के लिख लेते हैं ना, तो बोलिएगा। देखिए पहले हम लोग को कोई भी चीज बनाने आना चाहिए, अगर उसको हमको बनाने आ जाएगा तो फिर कैलकुलेशन तो अपने हाथ में कितना स्पीड कर सकते हैं। देख लीजिए 4 एक एलसीएम, पहले 4 में से एक गया, कितना बचेगा 3 बचेगा भैया। तो क्या हो गया टेन इनवर्स 4 के ऊपर भेज दे, आप भेज दीजिए, तो ये हो गया 4/3। देखिए 10 के रूप में 4/3 कहीं पे आंसर है, 10 के रूप में 4/3, तो 10 इनवर्स 4/3 यही ना है, यही हो गया क्या आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। ये आप लोगों को क्वेश्चन इसलिए लिख दिया जा रहा है क्योंकि अगर से ये क्वेश्चन जो टाइपिंग है इसका कलर अगर हल्का है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम तो नीचे लिखते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हम लोग लिख लेते पहले। क्वेश्चन ये हुआ कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। इससे ज्यादा कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा नहीं, तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर आप इतना नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे, यही आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो पूछे हुए ना 2012, 20, 24 पूछे हुआ है कि नहीं पूछे हुआ है। हम जितना क्वेश्चन लाया सब पूछे हुआ क्वेश्चन लाया, ठीक है। तभी नहीं कहिए कि एक दफा पूछ दिया तो दोबारा पूछेगा। मैथ है, मैथ में एक उसका क्या होता है टाइप्स होता है, टाइप पूछ रहा है क्वेश्चन में नंबरिंग कोई चेंज कर दे, हम तो टाइप सीख चुके हैं ना। जब ये टाइप सीख चुके हैं तो फिर टेंशन क्या चीज, कुछ होगा टेंशन नहीं, बिंदास बनाएंगे। पहले कॉस का रेंज देख लेते हैं। कॉस का रेंज है 7 पाई/6, इस तो रेंज में आ नहीं रहा है। रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको कुछ अपने तरफ से कुछ रूल वगैरह 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 लगाइए। क्या लगाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। तो ये मेरा 7 पाई है, 7 पाई/6 यानी 7 इंटू पाई का वैल्यू कितना 180 बटा में 6, 6 18 यानी 30 दान में कटेगा, 7 21 210। ये 7 पाई/6 तो कभी होगा नहीं, ये तो कभी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, इसको अगर इसमें नहीं होगा तो किस रूप में होगा, अगर इसको लिखेंगे हम लोग, ये इसको कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। जो ऑप्शन दिया ऑप्शन में सब सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। पाई का वैल्यू 180 बटा में 6 है ना, 6 18 तो 3 5 15, 150 आ गया, 150 आया। अब देखिए 150 भी अगर से फिर भी तो भैया ये भी तो नीचे नीचे है, इधर हो सकता है पाई/3 भी पाई/6 भी, तो इसको सॉल्यूशन ही कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन खत्म। अब 3 में कंपटीशन चल रहा है, हम होंगे या हम होंगे, देखते हैं किसकी बारी आती है। अबे सही से काम करो भाई। देखिए 7 पाई/6 है, इसको किस रूप में लाना है, इसको अगर जो तोड़ेंगे हम लोग तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं या नहीं, जी भैया लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 और एक 7 पाई/, तो 6 आइए जाएगा, यानी क्या पाई प्लस पाई/6 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका नीचे एक अच्छा हो गया एलसीएम 6, ये हो गया 6 पाई, आइए हो गया 1 पाई, तो कितना हो गया 7 पाई, 7 पाई/6 तो आइए ना गया, यानी 7 पाई/6 कितना लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में आता है, तो 180 प्लस थीटा तो आता है 10 में, और वहां सिर्फ प्लस कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ 10 प्लस होता है, यहाँ तो कॉस है, फिर इसमें क्या होगा, कॉस में तो आएगा नहीं। अच्छा दूसरा अगर इसको देखेंगे, दूसरा और रूल लगा कर देखते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये तो माइनस में आ जाएगा ना। जैसे मान के चलिए ये बताते हैं 0 था, ये 90 था, ये 180 था, ये कितना था 270। यहाँ क्या हो रहा है 180 प्लस थीटा, 180 तो यहाँ है ना, अब प्लस थीटा करेंगे तो इस रूप में आएगा। 3 रूम में कौन लड़ता है, तो 3 रूम में भैया बताते सिर्फ 10 प्लस होता है, बाकी सब माइनस। तो कॉस है, कहीं माइनस में आंसर है नहीं है भैया, तो ये भी लेंगे सही होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझ में आया, क्योंकि ये जो वैल्यू है तीसरा कक्षा में जा रहा है। 180 प्लस थीटा किस में जा रहा है, तीसरा में, और तीसरा में कौन प्लस होता है, सिर्फ और सिर्फ 10, और 10 का
उल्टा कौन, कॉट। टेन और कॉट उल्टा होता है, यहाँ तो हमको कॉस है, कॉस होगा इसमें, नहीं कॉस इसमें माइनस होगा, माइनस में कहीं भी आंसर है नहीं, यानी कि मेरा पाई बाय 6 वाला ये भी आंसर नहीं होगा, पाई बाय 6 वाला भी आंसर नहीं होगा। चलिए नहीं होगा तो देखते हैं, इसको मिटाइए, रहने दीजिए, इसको कहीं काम आ सकता है। अच्छा ये नहीं होगा, हटाओ इसको। फिर क्या कर सकते हैं, देखिए दो रूल तो मेरा खत्म हो गया, एक तो ये खत्म, एक ये खत्म, बच गया पाई बाय 3, बच गया 5 पाई बाय 6, यानी पाई बाय 3 5 पाई बाय 6 बच गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई, फिर भी तो नहीं आएगा, 6 दूना 12, 12 में से एक जाएगा, तो 12 में से एक जाएगा तो 11 ही होगा। अगर इसी यही रूले होगा, रूल इस पे यही वाला बैठेगा, कौन सा, ये क्या बताए थे, माइनस करने वाला, पाई 5 पाई लाना है ना, 7 पाई थे, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। देखिए तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 पाई में से 5 पाई गया, 12 पाई में से 5 पाई जाएगा, बटा में 6, 12 में से 5 गया, 7 पाई बचेगा, 7 पाई बाई 6। इसका वैल्यू कितना निकाले थे, 7 पाई बाई 6 का कितना था, 7 गुने पाई का वैल्यू 180 बटा में 6, 6 तिया 18, यानी 7 तिया 21, 210। ये तो रेंज भी से बाहर है, ये तो होगा नहीं, रेंज से बाहर है, तो बच गया कौन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि कौन कौन किस लिए नहीं होगा, सब देख लिए ना। इसका 7 पाई बाई 6 का रेंज कितना था, अच्छा हम किसका निकाले, ओ सॉरी 1 मिनट, इसको पहले मिटाओ, वे काम करो यार, हम यहाँ 7 पाई हैं तो 5 पाई ना बचेगा, 5 पाई का ना निकालना था हमको, 5 पाई का निकालना था, किसका निकालना था, 5 पाई का, तो 5 पाई का निकालेंगे तो 5 गुने 180 बटा में कितना दिया हुआ है 6, तो 6 तिया 18 यानी 30, 5 तिया 15, 150, 150 तो रेंज में है ना, 180 के बीच में ना आता है, तो 180 के बीच में तो 150 आएगा करेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। कैसे होगा एक दफा फिर बता देते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, एक दफा देख लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आंसर निकाल देंगे छोड़ देंगे, नहीं, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, मिट जाओ भाई, बहुत भाव खा रहा है क्या। चलिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है कॉश, आइए 7 पाई बाई 6 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 7 पाई बाई 6, इसको हम लोग ये दोनों ट्राई करके, इसका तो रेंज है बाहर जा रहा है, इसका ट्राई किए तो माइनस में आ रहा है, माइनस में होगा नहीं, पाई बाई 3 से कोई रूल नहीं काम कर रहा है, पाई बाई 5 पाई बाई 6 आया, कैसे ऐसा देखिए, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बटा में 6, क्योंकि जो ऑप्शन रहता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नीचे इसका एलसीएम रहेगा, करके तो इतना आ सकता है, अच्छा 2 पाई यानी कितना होता है, देखिए ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, तो 2 पाई यानी 360 है ना, 360 में से घट रहा है ना, घट रहा है यानी इस रूम में आ रहा है, इस रूम में आया तो कॉस तो ऑलरेडी प्लस होता ही है, इसलिए इसके जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 5 पाई बाई 6, ये सेम सेम जब रहता है तो एंगल जो वही आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका रेंज तो चेक कर ही चुके हैं, 150 आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अब आया समझ में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू, कॉसेक इनवर्स 2 हलवा क्वेश्चन है, कॉसेक के रूप में 2 किसका वैल्यू होता है, कॉसेक के रूप में 2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉसेक के रूप में देखिए पहले कॉसेक उल्टा किसका होता है भैया, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, और साइन के रूप में 2 कितना का मान होता है, यानी साइन इनवर्स 2 जो होता है कितना का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का, यानी पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 का वैल्यू जब कितना होता है 1/2 होता है ना, इसको पलट देंगे, एंगल पलटता है तो कॉसेक 2 यानी कितना पाई बाई 6। क्या बताया था, इनवर्स में सिर्फ एंगल ही ना पलटता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है पाई बाई 6 होता है, साइन इनवर्स 1/2 का एंगल पलट जाएगा तो 2 पर 1 नीचे, 1 के नीचे वैल्यू होता नहीं है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई फर्क पड़ेगा नहीं भैया, नहीं पड़ेगा। तो कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, कहाँ है देख लीजिए, माइनस में नहीं ना होगा, नहीं यहाँ क्या लिखो है, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट। देखिए ये रूल, 2 रूल इसमें काम करेगा, पहला तो माइनस वाला, जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे भैया, पढ़े थे 10 को हटाओ, पहले कॉट को लो,
पढ़े थे कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या पढ़े थे माइनस कॉट इनवर्स एक्स पढ़े थे ना। इसमें लगा दीजिए टेन इनवर्स रूट थ्री और ये माइनस की जगह पे माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा। अब जब दोनों टेन है कॉट है एंगल दोनों का सेम तो आंसर कितना भैया पढ़ाए थे पाई बाई टू है। पाई बाई टू कहीं आंसर कहीं तो आंसर ही नहीं है, कहीं पे इसका आंसर पाई बाई टू है ही नहीं। आंसर कहीं पे पाई बाई टू है ही नहीं। अगर से इसको सॉल्व करके अगर बनाएंगे तो टेन रूट थ्री कितना का होता है पाई बाई सिक्स का होता है वैल्यू। टेन 60 का वैल्यू रूट थ्री होता है यानी पाई बाई थ्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ये कितना आएगा कॉट के रूप में रूट थ्री तो 30 डिग्री का होता है पाई बाई सिक्स। 6 3 का एलसीएम 6 2 पाई अब प्लस में 1 पाई यानी 3 पाई 3 पाई बटा 6 3 दूना 6 यानी पाई बाई टू तो ऐसा ही आ रहा है। पाई बाई टू तो होगा नहीं, पाई बाई टू कहीं ऑप्शन ही नहीं है। पाई बाई टू कहीं ऑप्शन है ही नहीं, यही एक ऑप्शन है तो इसमें माइनस नहीं होना चाहिए प्लस ही होना चाहिए, यही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। पाई बाई टू कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं, तो पाई बाई टू आ ही रहा है, दोनों तरफ से कैलकुलेशन करके देख लिया। देखिए नेक्स्ट क्या है साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। सेक और कोसेक का वैल्यू कितना होता है क्वेश्चन मेरा क्या है साइन, क्वेश्चन क्या है साइन और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसका मान कितना होता है भैया पाई बाई टू, कितना दफा पढ़ चुके हैं पाई बाई टू साइन 90 का वैल्यू कितना 1 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है देखिए क्या क्वेश्चन कोसेक इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली फार्मूला किसका फार्मूला भैया पढ़ाए थे 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला पढ़ाए थे किसके रूप में साइन कॉस टेन तीनों के रूप में पढ़े थे। हमको किसके रूप में लाना है कॉस के रूप में है ना, कॉस का फार्मूला लाना है तो कॉस के रूप में पढ़े थे क्या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा किसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा साइन इनवर्स 1 बाय रूट टू। साइन के रूप में रूट टू कितना का वैल्यू होता है भैया साइन के रूप में रूट टू होता है पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री का। पाई बाई 4 कौन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। साइन 45 है ना 1 बाई रूट टू होता है जी, तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू कितना का था 45 का यानी 45 यानी पाई बाई 4 सब वैल्यू है डायरेक्टली। ये सब में तो टाइम नहीं लगना था एकदम यू आया यू गया, कहता है ना कहावत चट मंगनी पट गया यानी यू आया यू गया। देखिए इसको लिखना है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। किसका फॉर्मूला भैया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का। इस समय कुछ सोचने वाली बात है नहीं, आया एकदम सटाक से नवरा देना है। अब यहाँ देखिए किसका है टेन का फॉर्मूला है किस रूप में टेन इनवर्स माइनस 1 बाय रूट थ्री माइनस 1 बाय रूट थ्री। अच्छा टेन का एक्स वाला फॉर्मूला याद है, टेन का एक्स वाला फॉर्मूला टेन का जो था वो किसके रूप में था माइनस में था या प्लस में था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या था फॉर्मूला में पढ़े थे हम लोग, फॉर्मूला याद है आप लोगों को। तो टेन के रूप में माइनस वाला क्या होता है फॉर्मूला पाई में से घटता है या सिंपल रहता है, तो टेन के लिए तो सिंपल ही रहेगा ना। किसका किसका था साइन टेन और कॉसेक था, सेक कॉस और कॉट का तो पाई में से था, तो इसके लिए क्या लिख देंगे रूट 1 बाई रूट थ्री कितना का होता है पाई बाई 3 होता है ना यानी 30 डिग्री का, 30 यानी पाई बाई 6 होगा, 3 ने पाई बाई 6। अब दो कंडीशन एक माइनस वाला एक प्लस वाला, दो कंडीशन एक माइनस में एक प्लस में, माइनस में कौन आएगा प्लस में कौन आएगा। अगर से यहाँ पे अगर पाई वाला रूल लगाएंगे, अगर पाई माइनस करते हैं मान के चलिए भी बताने नहीं यही होगा करते हैं अगर तो क्या हो जाएगा 10 रूट 1 बाई रूट थ्री 10 1 बाई रूट थ्री 1 बाई रूट थ्री लेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 6 कभी ये पॉसिबल है पाई बाई के रूप में आने के लिए नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर डायरेक्टली माइनस वाला होगा। क्या होगा माइनस वाला, इसलिए बता दिए क्योंकि आप लोग सॉल्व जब कीजिएगा ना तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो इसका किसका डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाता है माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस और यहाँ टेन इनवर्स की जगह कितना लिखेंगे 1 बाई रूट थ्री। 1 बाई रूट थ्री कितना का मान 10 30 का मान 1 बाई रूट थ्री होता है जी भैया। 10 30 कैसे 30 यानी कितना पाई में कितना से भाग करेंगे तो 30 आएगा, तो 6 में 180 में 6 से भाग करेंगे 6 18 30 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा होगा माइनस में पाई बाई 6। ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का
3 साइन इनवर्स x इक्वल टू डैश डैश डैश। इससे कोई मतलब नहीं, ये जो दिया हुआ है ना, इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, लिखे थे डायरेक्टली। फॉर्मूला क्या हो जाता है 3 का, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, देख लीजिए, मिला लीजिए एक दफा, सब तो सेम सेम। यहाँ पे क्या दिया, माइनस वाला होगा, प्लस वाला तो होगा नहीं, ठीक। और ये तो x क्यू वाला होगा ना, ये दोनों में से कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फॉर्मूला उसमें बताया क्या, cos साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लीजिए ना। साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स है कहीं पे, यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये अंग्रेजी में फारसी में लिखा गया क्या, इसको सही से लिख देते हैं। क्या होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा तो टाइम लगेगा। देखिए पूछे हुआ है, कौन सा साल में पूछे हुआ है, 2021 या 24 में, 3 का अंतराल चल रहा है। कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, बताइए कॉट किसका उल्टा होता है भैया, कॉट 10 का उल्टा है। और सेम में मतलब सिंपल में पढ़े थे, नॉर्मल यानी इनवर्स नहीं पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा लिखते थे कि नहीं। अब हम लोग क्या पढ़े, इनवर्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स। अब हम लोग क्लास एक्स्ट्रा चल गए हैं, तो इसमें तो कुछ हम लोग को बेनिफिट होना चाहिए ना। बेनिफिट क्या होता है, अब जो उल्टा करना होता है, तो अब उल्टा करने में उसका पूरा का ऊपर नीचे नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका, सिर्फ और सिर्फ एंगल का, ये हो जाएगा 1/थीटा। तो यहाँ 1/x था पहले से, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो सिंपल के रूप में कौन आ जाएगा 10। जब थीटा था तो 1/थीटा, अगर 1/थीटा रहता तो थीटा ना हो जाएगा जी भैया। तो 1/x है तो सीधे क्या हो जाएगा x, क्योंकि कॉट का उल्टा कौन होता है 10, कॉट का कॉट ही होगा, नहीं कभी नहीं हो सकता है। क्या है, cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2। तो cos इनवर्स माइनस एक्स का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। पाई तो पाई ही रहेगा। और यहाँ देखिए cos इनवर्स माइनस 1/2, माइनस 1/2 की जगह पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2, क्योंकि माइनस हटाए तब ना पाई लाए, जी भैया लाए हैं। अब ये क्या हो जाएगा पाई, तो पाई cos के रूप में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो cos के रूप में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो 60 को क्या लिख सकते हैं, तो π/3, यानी इसका क्या हो जाएगा π/3। इसके नीचे एक एक 3 का एलसीएम 3, ये हो गया 3 पाई, और माइनस में 1 पाई, 3 गो में से 1 पाई गया, बच गया 2 पाई, और बटा में 3, 2 पाई। कहाँ गया भाई, 2π/3, ये हो गया। माइनस होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस मैं भी नहीं किया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 यानी 10 के रूप में 1 कितना का वैल्यू होता है भैया, हंसते हंसते याद किए थे, 10 45 डिग्री बराबर 1 होता है 10वां में। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, इनमें से इस 10 लेफ्ट से राइट में जाएगा, 10 इनवर्स 1 बराबर कितना बच जाएगा 45, 45 बोले तो π/4, यानी 180 में 4 से भाग करेंगे 45 आएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा π/4। फोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, बनाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। जोड़ देते हैं, 10x प्लस वाई का फॉर्मूला है, 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखते हैं क्या हम लोग, 10 इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। एग्जाम में इतना लिखने नहीं जाएंगे, डायरेक्टली इस पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, 10 इनवर्स x की जगह कितना है भैया 1 प्लस, और y की जगह कितना 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/3, 1 इंटू 1/3। तो 10 इनवर्स, अच्छा इधर ही लिख लेते हैं, 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा में 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। अब ये 3 से 3 खत्म, 3 है कितना हो जाएगा 4, बटा में 3 में से क्या बचेगा 2, कट जाएगा कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स 2 है, देखिए 10 इनवर्स 2 है कहीं ऑप्शन में, जी भैया है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक, इस सब में अगर कोई भी दिक्कत होगा कहीं पे तो बतलाइएगा जरूर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए सब साइन के रूप में, साइन के रूप में, तो साइन के रूप में हम लोग क्या पढ़े थे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तीनों को लिख देते हैं, तीनों रिकॉल हो जाएगा। 10 के रूप में अगर पढ़ना है तो 10 के रूप में क्या हो जाता है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन के रूप में पढ़ना है तो साइन के रूप में क्या होता है 2x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं भी हमको कॉस के रूप में लीजिए,
भंडारा चल रहा है, सबका स्वभाव क्या होता है उसमें भला होगा, सब खाइए भरपेट, मतलब सीखिए, खाने तो आए नहीं सीखने आए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमको किसके रूप में लाना है, साइन के रूप में। क्या ऊपर में 2x तो है, ये वाला तो चलेगा नहीं, खत्म, बाय बाय टाटा। ऊपर में 2x ऊपर में 2x, देखना क्या है साइन में क्या होता है, बीच में प्लस, ये माइनस है, खत्म। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी क्वेश्चन में डाउट अगर होगा ना, आप कमेंट कीजिएगा, आपको डाउट को दूर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यानी टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट भैया बताएं, ये तो यू कर देंगे, यू 2 10 का फॉर्मूला 10 के रूप में यही ना होता है, 2x माइनस बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला भैया, 2 टेन इनवर्स x का। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं भैया, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 10 मध्य ब्रैकेट 1/2 छोटी ब्रैकेट 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 1/x छोटी ब्रैकेट मध्य ब्रैकेट। यहाँ देखिए क्या बोले थे, सेम सेम एंगल आता तो इसका आंसर डायरेक्टली π/2 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका एंगल तो सेम है, लेकिन ये भी 10 ये भी 10, तो एक को बदल लेते हैं, बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 10 इनवर्स वैसा ही रह जाएगा x, आई 10 को बदल लेंगे कॉट में, जब 10 से कॉट में आता है तो एंगल ऊपर नीचे, अभी 1/x है तो सिंपल में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अभी पढ़ के आ चुके हैं ना एंगल बदलने वाला, जी भैया पढ़ के आ चुके हैं। अब बताइए 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना, π/2, कितना हो जाएगा π/2, तो 10 1/2 इनटू π/2, ये कितना हो जाएगा 10 पाई 2 दूना 4, π/4 यानी 45, 10 45 का मान कितना होता है भैया 1, 10 45 1, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या क्वेश्चन है, cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x। देखिए तो ये तो cos ही लिखा जाएगा, cos इनवर्स x। अच्छा sec किसका उल्टा है भैया, cos का, तो sec को अगर cos में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। देखिए तो एगो cos इनवर्स x एगो cos इनवर्स x, कितना हो गया भैया 2 cos इनवर्स x। अब खोजिएगा डिबिया जरा किसमें है, कहीं 2 वाला नहीं, मतलब आप गलती बता दी, गलती नहीं बताया, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये ना अभी पहले पढ़ के आ चुके थे। ये यहाँ देखिए 1 में से घट रहा है, होगा नहीं, π/2 होगा नहीं, cos 2x होगा नहीं, डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 इनवर्स माइनस √3, बताया था कि 10 माइनस एक्स का फॉर्मूला सीधे वही होता है, क्या होता है, तो 10 इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस 10 इनवर्स एक्स, माइनस 10 इनवर्स एक्स, तो माइनस 10 इनवर्स √3 का कितना हो जाएगा, यानी 10 इनवर्स माइनस √3 बराबर क्या, माइनस 10 इनवर्स √3, माइनस तो माइनस ही रहेगा, √3 कितना का वैल्यू, √3 10 के रूप में √3 कितना का मान होता है भैया, 10 60 का वैल्यू √3 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/3, 60 यानी π/3 है ना, होता है माइनस π/3, मिल जाए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन होगा, जो भी हो देख लेते हैं उसको। ठीक है, अब आया यहाँ पे इतना दिया हुआ है बराबर 1, आप पूछे हुआ है x का मान निकाले, x का मान निकाले। ये देखिए 2025 में पूछे हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन है, लंबा कैलकुलेशन जाएगा, इसलिए बोले थे जब लेवल बढ़ा, इसका जो क्वेश्चन की संख्या बढ़ा रहा है तो लेवल भी बढ़ा दो। ठीक है, टाइम हमको लगेगा तो लगा लेते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये थोड़ा सुंदर हो गया, इसको बराबर 1। इस साइड में क्या है साइन, इस सेम क्वेश्चन लगता है कि हम कल किए थे, इसका किए थे ना कल, इसका यहाँ पे क्या है साइन, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यानी हमको आगे यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। अब यहाँ देखिए ये इधर प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस, तो क्या बच गया कॉस इनवर्स, अबे बीट कहाँ गया, अबे कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स
1/5 साइन इनवर्स 1/5। इसको क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस वाई के फॉर्मूला बैठाएंगे। ये कॉस को किस रूप में बदल लेंगे, साइन के रूप में, क्योंकि काट के हटाना है। तो बताइए कॉस को बदलेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, ये तो लगेगा अच्छा खासा समय। ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये बवंडर है, ठीक है। ऐसा ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव 5 मिल गया कि लड़का का टाइम हो जाता है पास, लेके लिए झुलाते रहेंगे, ये हम बनाना है बनाते रहेंगे। एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमको, कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच। पी निकालेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू एक, एक माइनस एक्स स्क्वायर पहले पढ़ा चुके थे। तो साइन के रूप में क्या आ जाएगा, तो साइन के रूप में फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, तो यह साइन के रूप में फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी कितना है, तो पी हमको निकला रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एच कितना मिला, एच हमको पास एच है एक, एक का तो वैल्यू होता नहीं, यानी इसको अगर साइन के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको फॉर्मूला बैठा लेते, इसका काम नहीं, इसको मिटाते हैं, जगह भी कम है। अबे हटो। देखिए इसका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स लेंगे तो वाई घटेगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह देंगे, अगर वाई लेंगे तो कौन घट जाएगा, एक्स घटेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये तो पूरा जीरो हो गया था, कल बता चुके थे, पूरा जीरो, 1 में से 1 जाएगा जीरो, जीरो का रूट जीरो, जीरो से गुना होगा जीरो, खत्म। ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हमको क्या आ गया, यहाँ पे देखिए साइन से साइन तो काट चुके हैं, जी भैया काट चुके हैं, तो ये क्या हो गया रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। इधर भी रूट इधर भी रूट, ई रूट से ई रूट भी काट सकते, काट दिए, बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बच गया, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो सकता है 25, एक का एलसीएम हो गया 25, अब 25 में से एक जाएगा यानी 25 माइनस एक, इसको थोड़ा डबल करके लिख ले। चलिए आइए उधर, आ गया क्या हम लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया 24 बट्टा में 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड क्या है, इधर माइनस, इस साइड आएगा प्लस, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 24 बट्टा 25 बराबर में एक्स स्क्वायर। इसके नीचे एक, एक और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, यहाँ हो गया 25 माइनस 24 बराबर में एक्स स्क्वायर। 25 में से 24 जाएगा कितना बचेगा, 1 बट्टा 25 बराबर में एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा इधर रूट, रूट अंडर 1 बट्टा 25 और बराबर में एक्स, एक का वैल्यू तो निकलेगा क्या, एक ही, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, तो एक्स बराबर क्या 1 का तो 1 ही होगा, और 25 का कितना निकलेगा 5, यानी प्लस माइनस 1 बटा 5, प्लस माइनस 1 बटा 5। थोड़ा छोटा हो जाओ, अबे हो भी जाओ। भाव खाते रहता है क्या, ठीक है। प्लस माइनस 1/5 ये आया ना ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा क्या हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इंटू कॉट इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब बदले इसको कॉट को किसके रूप में लाना होगा, साइन के रूप में, क्योंकि बाहर में क्या है साइन है, जो बाहर में रहेगा उसी के रूप में लाना होता है, जी भैया। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर हम लोग थीटा ले लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट का फॉर्मूला भैया बी बाई पी, बी बाई पी, बी का मान कितना हो जाएगा एक्स, और पी का मान कितना हो जाएगा 1। अगर एच निकालेंगे, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर। अबे छोटा हो जाओ थोड़ा, ठीक, इतना ही पे रहो। क्या आ गया एच का वैल्यू, तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में बी का वैल्यू एक्स, एक्स का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमको किसको निकला एच, हमको लाना किसमें साइन, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ाए थे पी बाई एच होता है। पी का मान कितना आ गया, पी का मान हम लोग के पास है कहाँ कहाँ गया पी, ये है पी, पी का मान कितना 1 बटा एच का वैल्यू कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डाल देंगे अगर तो क्या हो जाएगा हम लोगों को साइन
थोड़ा सा तो हुआ। साइन क्या आ गया, साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से मिल गया पी बटा एच, पी का वैल्यू। अब यहाँ पे हमको लिखना है कॉट, कॉट के रूप में साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन बाहर में अंदर में सेम सेम, तो डायरेक्टली इसका एंगल जो होता है वही ना आंसर होता है, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। है कहीं पे ऑप्शन में? ऑप्शन ये है ऑप्शन नंबर, अच्छा माइनस है, माइनस। अरे बुआ यहाँ प्लस ना था, तो यहाँ प्लस है ना देंगे, वही तो बोल रहे हैं, यहाँ भी प्लस दिए हुए, यहाँ सिर्फ माइनस लिखे थे, क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। फिर तो बोले ऑप्शन में माइनस वाला है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी। कैसे ऐसे एक दफा